अगर आपको कि कोई सहायता करने आएगा वो उसको भी मार सकते हैं। करीबन आधा एक घंटे के बाद निशा पटेल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर मिल गया है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। और उसने पूरा लाइन वाइज बताया, जिसमें ये लिखा था कि आपकी एफडीज कितनी हैं, आपकी लैंड कितनी है, ज्वेलरी कितनी है, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और ईडी डिपार्टमेंट इस इन्वेस्टिगेशन को करेगा। उन्होंने फिर कहा कि अब आपको हमारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, आप इस बात को किसी को नहीं बताएंगे वरना आपकी जान को खतरा है। पुलिस आपके चारों ओर रहेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल्स को आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। आप किसी से बात नहीं करेंगे, घर से बात कहीं जाएंगे और कोई भी आपके घर में दूसरा कैमरा नहीं चलेगा, कोई मोबाइल से आप बात नहीं करेंगे, न्यूज़ नहीं देखेंगे। और आपके साथ कौन रहता है? मैंने कहा मेरी वाइफ रहती है, उनका भी मोबाइल बंद करा दीजिए और आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियो विजुअल में रहेंगे। अपना वीडियो खोलिए कैमरे का वहाँ सामने रख दीजिए और आप निरंतर जाना आना कहीं भी सब बंद कर देंगे, आप अपने घर में रहेंगे। 17 नवंबर के वो लगभग 11-12 बजे मेरे पास दरियागंज दिल्ली से एसएचओ का फ़ोन आया। मैं विजय खन्ना बोल रहा हूँ, आपके नाम आधार के माध्यम से केनरा बैंक में एक अकाउंट खोला गया है, जिसमें 10.5 करोड़ रुपए का एक अकाउंट जमा किया गया है जो नरेश के अकाउंट से रिलेटेड है। ये एक वो बहुत बड़ा अपराधी है। तो मैंने कहा कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है और न मैं कोई पैसा लिया है। उन्होंने कहा फिर भी पुलिस जो है इसकी तहकीकात कर रही है और आप हमको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए और हम कुछ प्रोटोकॉल्स बताएंगे, उनका आपको फॉलो करना है। ये बात आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि नरेश के आदमी चारों तरफ से आपके ऊपर लगे हुए हैं, वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर आपको कि कोई सहायता करने आएगा वो उसको भी मार सकते हैं। आपके बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं? मैंने कहा एक बॉम्बे में है, दिल्ली में है, एक जयपुर में है। तो अगर आप उनको भी हम उसमें नरेश जो है इसमें इन्वॉल्व कर देगा, इसलिए मैं यही डर से मैंने उनको किसी को नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा आप हमारा ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, बस आप बताइए आपके एफडीज कितनी हैं, आपके और संपत्ति क्या क्या है। बाकी हमारी ईडी डायरेक्टर आपसे कल सुबह बात करेंगी। 10 बजे आप तैयार रहिए। 10 बजे निशा पटेल जाई, मैं ईडी से डिपार्टमेंट से हूँ और आपके इंटरव्यू आपका जस्टिस सूर्यकांत के सामने आपका मैं साक्षात्कार होगा। आप खड़े रहेंगे, बिल्कुल बोलेंगे नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल जितना वो पूछें उतना बताएंगे और अपना आधार कार्ड साथ में रखिए। तो जस्टिस सूर्यकांत आए, मैंने आधार जो है अपने सामने रख दिया। उन्होंने कहा ठीक है, चूँकि ये अकाउंट आपके नाम से खोला गया है इसलिए बेल ग्रांट नहीं होती है। उसके बाद निशा पटेल ने उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा कि अब आपको हमारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, आप इस बात को किसी को नहीं बताएंगे वरना आपकी जान को खतरा है। पुलिस आपके चारों ओर रहेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल्स को आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। आप किसी से बात नहीं करेंगे, घर से बात कहीं जाएंगे और कोई भी आपके घर में दूसरा कैमरा नहीं चलेगा, कोई मोबाइल से आप बात नहीं करेंगे, न्यूज़ नहीं देखेंगे। और आपके साथ कौन रहता है? मैंने कहा मेरी वाइफ रहती है, उनका भी मोबाइल बंद करा दीजिए और आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियो विजुअल में रहेंगे। अपना वीडियो खोलिए कैमरे का वहाँ सामने रख दीजिए और आप निरंतर जाना आना कहीं भी सब बंद कर देंगे, आप अपने घर में रहेंगे। करीबन आधा एक घंटे के बाद निशा पटेल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर मिल गया है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। और उसने पूरा लाइन वाइज बताया, जिसमें ये लिखा था कि आपकी एफडीज कितनी हैं, आपकी लैंड कितनी है, ज्वेलरी कितनी है, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और ईडी डिपार्टमेंट इस इन्वेस्टिगेशन को करेगा। इतना कह करके वो निशा पटेल ने अपना बोलना बंद कर दिया। नेक्स्ट डे फिर निशा पटेल ने कहा आकर के वो बोलती है कि आप अपनी जितनी भी एफडीज हैं उनको सबको इमीडिएटली इनकेस करा लीजिए और वो जो
प्रोसीड्स आएगा उसका वो अपने सेविंग अकाउंट में ले लीजिए। हम आपको एक एड्रेस देंगे, उसके ऊपर आपने उस टोटल अमाउंट को आरटीजीएस के द्वारा भेज देना है। ये आप निश्चित रहिए, आपका जो भी जमा होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा, उसको वापस आपको लौटा दिया जाएगा। इस प्रकार मैंने अपनी 3 एफडी 4 एफडी थी बैंक की, वो इनकेश करा करके उससे 12 लाख रुपया उसको उनका जो आरटीजीएस का एड्रेस दिया मैंने उस पर भेज दिया। वरना नरेश के आदमी आपके चारों ओर लगे हुए हैं, वो आपको मार सकते हैं, आपको जान से नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हमारी पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी, इसलिए आप निश्चित रहिए। लेकिन आपको हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। उसके बाद उनका फ़ोन आया, दोबारा फ़ोन आता है, तो वो कहते हैं कि अब जो है आप ये बताइए आपके पास ज्वेलरी कितनी है। उस ज्वेलरी को पूछने के बाद मैंने कहा लगभग 4 लाख की ज्वेलरी है। लैंड कितनी है, लैंड की क्या वैल्यू होगी, मैंने कहा लगभग 50 लाख रुपए है। उसके बाद उन्होंने हमारे एसेट्स और लैंड के बारे में पूछा। अभी आप इसको जल्दी से जल्दी अपने एसेट्स जो है, ज्वेलरी है, लैंड है, इसको बेच करके उसको तुरंत पैसा पूरा जमा कीजिए। लेकिन मैं फिर ग्राहक ढूंढता रहा और औने पौने मैंने अपनी ज़मीन बेचने के बाद उनको देना शुरू किया। उन्होंने कहा आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे और ये सब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो रहा है, आप निश्चित रहिए। वो हमेशा मेरे को ऐसा एश्योरेंस देते रहे कि नहीं आपका पैसा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपका पैसा रिफंड होना शुरू हो जाएगा। जब बीच बीच में फ़ोन करते थे, फ़ोन नहीं मिलता था, जब हमको ऐसा लगने लगा कि फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है, मैंने निशा पटेल के फ़ोन पर किया तो उसने कहा हु आर यू, ऐसे मेरे को बोला। फिर मैं समझ गया कि ये कहीं लगता है कोई गड़बड़ है। फिर जो नंबर दिया हुआ था हमने उस पर फ़ोन किया तो वहाँ से पता लगा ये यहाँ कोई विजय महित्रा एसओचओ नहीं रहते हैं और आपके साथ लगता है कोई फ्रॉड हुआ है। आप जाइए तुरंत और क्राइम ऑफिस में, फ्रॉड साइबर क्राइम में जाकर के आप कंप्लेंट कीजिए। और अब मैं उत्तराखंड सरकार से और क्राइम ब्रांच ऑफिस से इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको केस को गहनता से इसकी छानबीन की जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए ताकि मेरा पैसा मुझे वापस मिले और आगे से ऐसे किसी बुजुर्ग को मेरी तरीके से हानि न उठानी पड़े, नुकसान ना हो। नमस्कार।